बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। हमारे रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि 11 दिन बाद हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अदायगियाँ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। 3 अरब डॉलर हमारे रिजर्व हैं, जिसमें से कुछ अरब डॉलर ऐसे हैं जो सिर्फ बैरून ममालिक के लोगों ने हमें सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास रखा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसी साल के अंदर हमें अपने कर्जे की अदायगियां करनी है, रोल ओवर कराने, दीगर मसाइल हैं। पेट्रोल हमने बाहर से मंगवाना होता है, गंदम हमने बाहर से मंगवाना होता है। तो क्या अजनास की किल्लत पैदा होने जा रही है, पेट्रोल की किल्लत पैदा होने जा रही है। और IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसकी वजह से भी 35 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया था कीमतों में, और मजीद 30 रुपए इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डॉलर की कीमत में रातों रात 40 से 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ये तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद क्या हमारी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? IMF से हमें 1 अरब डॉलर की ग्रांट मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को सहारा देने के लिए जनाब आलमी मालियाती और पाकिस्तान में मौजूद इदारा IMF के ने माशी इस्लाहात में ताखीर, कर्जे, महंगाई में इजाफा, ज़र-ए-बातला ज़खायर में कमी को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया है। IMF ने पेट्रोल पर टैक्स, इदारों की निचकारी समेत पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात रख दिए हैं। हम एक एक करके मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं, वो एक एक करके मुतालबात रखे जा रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। जरा उनसे मजीद बात करते हैं, क्या संगीन सूरत हाल होने जा रही है, क्या हम इस सूरत हाल से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, और IMF से मुज़ाकरात के बाद जितने डॉलर्स हमें मिलेंगे वो कितने अरसे के लिए होंगे और ये मामला कब तक चलते रहेंगे? शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मामला चल रहा है इस वक्त? हर गुजरते दिन के साथ जब भी हम ऑफिस आते हैं एक नई बुरी खबर मईशत के हवाले से हमारी मुंतजर होती है। अब 3 अरब डॉलर से भी कम के रिजर्व रह गए हमारे पास, और सूरत हाल ये है कि IMF शायद हमें... देखिए, मैं पहले आपसे एक बात याद कर दूं जो बहुत जरूरी है समझना, वो ये है कि ये एक कौमी अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत ने भी बार बार IMF के साथ जो मामला तय किए उनके साथ बार बार इनहराफ किया। ये रिकॉर्ड पर सही है, कुछ शक्ल मिफ्ता ने भी किया, डॉक्टर साहब ने भी किया, ये रिकॉर्ड पर है। काबीना पूरी जिम्मेदार है, पहले तो हम ये समझ लें। तो जैसे जैसे आपकी मईशत तबाह होती गई, माशी अशारिये खराब होते गए, वैसे वैसे IMF अपनी जो है वो शराइत जो है सख्त चला गया। तो जो ये तबाही बर्बादी आ रही है, मुझे उस पर ये एतराज है कि सारा इल्जाम आप IMF पे क्यों डाल रहे हैं? वो आपका हमदर्द तो नहीं है, वो तो जो इशारे मिलते हैं उसको अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से वो करता है। सवाल ये कि मेरे हुक्मरानों ने बार बार मामला तय करके क्यों तोड़े, जबकि उनको ये पता था कि IMF इस वक्त 1 इंच भी नहीं हिलने वाला है। तो उन्होंने क्यों गैर जरूरी ताखीर की? इसका जवाब तो पहले देना पड़ेगा। नंबर 1, सही है, अक्टूबर 2020 में डॉक्टर साहब मामला तय कर लेते, जबकि उनको 3 हफ्ते होने वाले थे मिड अक्टूबर में, तो उस वक्त 220 रुपए का डॉलर था, वो नीचे आ जाता, बोरान आता नहीं, दोस्त मुल्कों से हो गया। ये किसकी अशराफिया को खुश किया गया था? मुल्की अशराफिया को खुश किया, बैरूनी अशराफिया को खुश किया, क्या किया था? ये इसका तो पहले जवाब हमें देना पड़ेगा। एक तो ये चीज मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह, वो तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था ना उस जमाने में जब ये इनकी हुकूमत आई थी पिछले साल अप्रैल में, तभी डिसाइड ही नहीं कर रहे थे इन्हें जाना है नहीं जाना है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। सख्त फैसले लेंगे तो आवाम का रद्द-ए-अमल आएगा, सख्त फैसले नहीं लेंगे तो IMF का रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको 100% पता था, 100% पता था कि ये IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है, ये 100% मालूम था। आप देखिए, मिफ्ता साहब ने आने के बाद पहली बात क्या कही थी कि जनाब मैं जा रहा हूँ वाशिंगटन, उनसे बात करूंगा और ये मई में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी एम्बिग्यूटी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो चीज़ें उन्होंने शराइत रखी हैं वो हमने उनको मजबूर किया है कि वो तो पहले ही मौनदाना रवैया था। आप जब 4 दफ़े उनसे मुआहदा तोड़ेंगे, जब आप बजट पेश करेंगे जून में, वो उनके साथ जो मामला तय किए उसके खिलाफ था, तो आपने उनको मौका फराहम किया, ये बात मान लें। नंबर 1 सही है, लेकिन तो सिर्फ सलामती को खतरा, मईशत को खतरा नहीं है, अवाम को खतरा नहीं है। अब आगे चल के ये खतरा है कि पाकिस्तान से 2023 के बाद डिफॉल्ट कराने का शौक भी पूरा किया जा सकता है, और उसके बाद जो निजाती पैकेज आएगा उसकी आड़ में हमारे जौहरी प्रोग्राम, हमारे मिसाइल प्रोग्राम और दूसरी चीज़ों पर लगाई जा सकती है। ये है कौमी अलमिया जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आपने जो बात की, मगर सिर्फ एक मैं बता दूं, 28 फरवरी 2022 के बाद से अब तक 3 अरब डॉलर के रिजर्व आपने गिरा दिए। सही है, अगर 3.1 अरब डॉलर आज रह गए हैं तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? 13.3 अरब डॉलर क्यों गिरे? क्यों आप ताखीर कर रहे थे?
रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो है 96 रुपीज फी डॉलर जी। ये हमें पता है कि 96 रुपीज में से 43 रुपीज जो है 25 जनवरी से अब तक हुए हैं। क्यों? हमने सट्टेबाजी करा के ब्लैक मार्केट और मुतवाजी मार्केट क्रिएट करके। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब बताइएगा, मैं कुछ चीजें देख रहा था IMF के मुतालबों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना या दीगर मामलात करना जो कि अवाम पर बोझ डालने के मुतरादिफ समझे जाती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बुनियादी मुतालबा यह था कि आपने जो अपनी बड़ी कैबिनेट बनाई हुई है 77-78 अफराद पर मुश्तमिल है ये, जिनमें से आधों के पास जो है ना वो वजारत ही नहीं है, कलमदान ही नहीं है, आप इसको कम करें। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो एक मिक्स प्लेट है 13 जमातों का, तो आपने सबको अकोमोडेट करना, ऐसा है सर? देखिए, मैं पहले आपके जो संगीन मसाइल पे बात कर रहा हूं, मुझे आप इजाजत दे दें। हुक्म सर। मैंने आपसे किया था कि 25 जनवरी से अब तक 43 रुपए डॉलर गिरे हैं चंद रोज में। ये तो मतलब ये कि खुदकशी है, इसको पहले तो पकड़ लें। अब आप IMF की शराइत पर आ जाएं। इसमें पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गलत बातें की जा रही हैं और क्यों किया जा रही है मुझे नहीं पता। मैं आपसे बता दूं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की जो बात कर रहे हैं वो हमने 10 जून को जो बजट रखा था उसमें पहले लिखा हुआ है कि 855 रुपए जो है वो लेंगे। तो वो ये तो आप अपने बजट में लिख चुके हैं, तो वो उनके खाते में क्यों डाल रहे हैं? पेट्रोल बढ़ाने से पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी, पाकिस्तान के अवाम तबाह होंगे, महंगाई जो है वो 32% तक चली जाएगी। पेट्रोल, खाना, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये हमारा अपना किया धरा है, हम IMF के खाते में क्यों डाल रहे हैं? मैंने फिर कहा, पेट्रोलियम लेवी का अपने बजट में प्रोविजन करके उस बजट को पास कराया है। 10 जून 2022 का जो बजट आया था इस्माइल का, तो मैं तो इस हुकूमत को ब्लेम कर रहा हूँ। अब वो कैबिनेट उन्होंने रखी है, उससे तबाही इन चीजों से नहीं आनी है, तबाही उससे आनी है जो कई सौ अरब की ये टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं। मगर मैं आपके, चूंकि लोग बहुत प्रोग्राम देते हैं, एक इजाजत आप मुझे दे दें, मैं जरा एक हट के बात कर लूं। भारत ने 1991 में भारत के रिजर्व उससे कम थे जो आज हमारे पास है, रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूं। सही है। भारत रिजर्व हमसे कम थे। वो IMF के पास गए, उन्होंने 1991 में उनसे कर्जा लिया, स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, समंदर पार पाकिस्तानियों से मदद मांगी और उसके बाद से आज तक 32 साल हो गए वो IMF के पास नहीं गए। और अब दुनिया ये कहती है कि, बल्कि 2006 से कह रहे हैं दुनिया कि भारत की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, हम गिर के 47वें पर आ गए। एक तो ये चीज़ याद रखें। तो ये भारत ने कैसे कर लिया? उनकी रिजर्व हमसे ज़्यादा कम थे, हमने क्या किया कि उसके बाद इस्लाहात करने के बजाय हंगामाराई शुरू की, सट्टेबाजी शुरू की, हुंडी हवाले का कारोबार शुरू किया, स्मगलिंग शुरू की। स्टेट बैंक ने, जमील अहमद ने डार साहब के साथ मिलकर रुपए की कदर को मसनूई तौर पर रखा। क्या पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि डार साहब के 4 महीने में 25 जनवरी को रुपए की कदर बेहतर थी उससे जो उन्होंने ली थी? उसके बाद तबाही आई। वो बेहतर क्यों थी? जब आपकी हुंडी हवाला था 270 रुपए का चल रहा था। ये ड्रामा हमने क्रिएट किया। पहले की जो आप बातें करते हैं ये भूल जाते हैं। उस वक्त जो 2013 से 16 तक हुआ था, IMF ने हमको 12 वेवर्स दिए थे जो उन्होंने शराइत तोड़ी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रुपए की कदर मसनूई है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का उनको इशारा था। अब अमेरिका का इशारा वो नहीं है। तो एक तो मैंने आपको भारत की मिसाल दे दी। हमारी क्या हुआ कि हमारे समंदर पार पाकिस्तानियों ने हुंडी के जरिए माल भेजा, हमारे एक्सपोर्टर्स ने पैसा बाहर जो है वो रोक लिया, और हमारे जो सट्टेबाज हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने लूटमार किया। हुकूमत ने शाहाना अखराजात बढ़ाए, कैबिनेट का साइज बढ़ाया, टैक्स की चोरी बढ़ाई, ताकतवर तबकों को मराद दी। ये वो तजाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए खतरात हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं जो ज्यादा अहम है। ये तो सबको पता है कि उनकी शराइत क्या है। मैं 2 बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आज जिस तरीके से ये तबाही बर्बादी हो चुकी है, तो हमने आज ये फैसला कर लें कि अगर हम आज ये जो नहीं करते, 2-3 मिनट में मैं आपको शराइत बताने वाला हूं, वो इस्लाहात नहीं करते, तो पहला खतरा तो ये है कि ये आपका जो डिफॉल्ट का शौक है बहुत ज्यादा है। तो जिस वक्त सोवियत यूनियन, रूस के और उसके जो यूक्रेन की जंग है, अमेरिका की मईशत मुश्किलात का शिकार है, उस वक्त तक आपको डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। जब तक अफगानिस्तान में उनको हमारी मदद की जरूरत है, उस वक्त तक डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। जब ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो वो पाकिस्तानियों का ये शौक भी पूरा कर देंगे डिफॉल्ट क्या होता है। फिर जब पता चलेगा कि डिफॉल्ट क्या होता है, और उसके बाद जो बेल आउट पैकेज आता है उसमें मईशत के लिए, जौहरी प्रोग्राम के लिए, मिसाइल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए क्या खतरात होंगे, क्या जोग्राफियाई खतरात होंगे, वो मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, बहुत अहम है। मगर उसके लिए बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर कोई दूसरे रास्ते की बात करता है तो कौम को धोखा देता है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, रास्ता सिर्फ एक है। जब मैंने भारत की मिसाल दी, मुझे पसंद नहीं आता भारत की बात करना, लेकिन वो रिजल्ट्स कम थे और वो चंद वर्षों में बाहर निकल आए। IMF का प्रोग्राम उन्होंने मुअत्तल नहीं किया, खत्म कर दिया। हम करेंगे। हमारा आज हम ये क्या कर लें?
अगर ये नहीं करते तो जो आपने कहा है, मैं आपको बता दूं पहले कि IMF से कर्जा मिलने के बाद आलमी बैंक आपको कर्जा देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, सऊदी अरब देगा, UAE देगा, जो आपका जनेवा कॉन्फ्रेंस से खैरात ज़कात कर्जे मिलने थे वो मिलेंगे। उसके बावजूद बहरान टलेगा, आर्जी तौर पर मुश्किलात बढ़ेंगी और अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर वो इस्लाहात नहीं की, अगर ये नहीं करते तो फिर खुदकशी कर रहे हैं, इज्तिमाई खुदकशी। इस्लाहात क्या है सर, बताइए। वो मेरा ये है कि अगले चंद रोज में एक इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें फौज के नुमाइंदे तो होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी होते हैं। ये काफी नहीं है। वो तमाम पार्टियां जिनकी सेनेट में एक से ज्यादा नशिस्त है, उनसे दरखास्त की जाए, उनको पाबंद किया जाए। कौमी सलामती का मामला है, आप तशरीफ लाएं। उसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होगा, कोई जो है कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि भाई 3 मेरे मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं, हम उसको तस्लीम करना चाहिए। उनके जो मुत्तफ़िक़ा नुकात हैं वो 2 या 3 हम पिक कर लेते हैं, उनका एक हलफनामा बना लेते हैं मुत्तफ़िक़ा नुकात का, बहस के बगैर। वो क्या है? वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर जो आप 10 लाख रख लीजिए, उससे ज़्यादा जिसकी भी आमदनी है उसको पाकिस्तान से पे टैक्स लगाया जाएगा और लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही GST जो तबाही का नुस्खा है, बर्बादी का नुस्खा है, उसको आप 17% से 18% में लेने के बजाय 7.5% पर लेके आएंगे। पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको 50 रुपए से लेके 0 पर लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हमारी आमदनी टैक्सों की आवाम से बोझ कम करके कम से कम 5 से 7 हजार अरब रुपए बढ़ेगी। ये आपके मसाइल का हल है, नंबर 1। सही है। नंबर 2, तवानाई के शोबे में जो इस्लाहात करनी है वो जरूरी है ताकि सर्कुलर डेट का मसला पैदा हो। लेकिन एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, ये हकीकी मालूम है रेमिटेंसेज नहीं है। 111(4) के तहत आ रही है, चला जाता है। इसको मंसूख कर दें 111(4) को। और तालीम और सेहत का बजट जो है उतना जो मिनिमम है वो तीनों पार्टियों का वो 7.5 है, उतना कर दें। और मईशत को दस्तावेजी बनाएं तो गारंटी की जा सकती है कि पाकिस्तान भी IMF के प्रोग्राम से निकल जाएगा, आइंदा के प्रोग्राम में नहीं जाएगा। वरना खुदा न खास्ता वो जो खौफ आता है, रूह कांप जाती है कि डिफॉल्ट और जो पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, पाकिस्तान की जो और कुव्वतें हैं, पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस पाकिस्तान बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं जनाब कि हुकूमत इस तरह की इस्लाहात जरूर करेगी। मईशत के वाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान की सूरत हाल काफी ज्यादा नाजुक से नाजुक तर होती चली जा रही है। सलमान शाह साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे कि मईशत के इस बहरान से कैसे निकला जा सकता है, या हम ऐसे गड्ढे में गिर चुके हैं जहां से निकलना आने वाले वक्तों में हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो हमारे सामने है कि IMF की टीम यहाँ पे बैठी है और अगले 4 दिन में मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट्स में। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी है, सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं। तो ये जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, इसको ख़त्म करना पहला स्टेप है। और उसमें जो पहला स्टेप बनता है वो IMF के साथ एग्रीमेंट है। अब IMF इस वक्त जो डॉलर के बारे में रेट वगैरह तो सेट हो गए हैं कि मार्केट बेस्ड होंगे, और जो डेफिसिट्स हैं उनमें किस किस्म की फिस्कल जो है डेफिसिट मालियाती खसारे, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे टैक्सेस लगेंगे, कीमतें कैसे बढ़ेंगी बिजली की, ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब जो स्टिकिंग पॉइंट है, IMF की एक डिमांड है कि ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं ये इस IMF प्रोग्राम की तस्दीक करें और उस पर दस्तखत करें। इसका मतलब ये है कि IMF अब मानता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंतशार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि ये इकोनॉमिक जो चीज़ें करने वाली हैं वो आसानी से हो सकें और सियासत की नज़र ना हो। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसमें और आपको लगता है ऐसा हो सकेगा, क्योंकि जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है वो तो बढ़ता चला जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये हो सकेगा, ये इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव हो सकेगा? जी, आई थिंक इससे IMF ने सिग्नल कर दिया है कि पाकिस्तान में जिस तरह से रजीम चेंज भी हुआ है और जिस तरह से वो पॉलिसीज़ अख्तियार की गई हैं और जिस तरह से इलेक्शन से भागा जा रहा है और जिस तरह से इस वक्त एक पॉलिटिकल
हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग और अरेस्ट हो रही हैं और जर्नलिस्ट के ऊपर भी जो किया जा रहा है, तो वो इंटरनेशनल उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और बड़ी तेज़ी से ये करना पड़ेगा और एक रोड मैप देना पड़ेगा कि आगे रोड मैप क्या है, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, आगे जो सियासी पार्टीज़ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी नज़र हो जाएगा, तो फिर वो IMF प्रोग्राम जो है उसको नहीं सपोर्ट करेगा। सो आई थिंक अब ये एक पॉइंट आ गया जब आपको ये फैसले करने पड़ेंगे कि आगे रोड मैप क्या है, और वो रोड मैप ऐसा ही है कि एक पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपको इलेक्शन जरूर कराने पड़ेंगे। सलमान साहब, अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि तमाम मामला अपनी जगह पे, लेकिन IMF को सबसे बड़ा खदशा ये है कि जो प्रोग्राम दिया जाता है, जिस प्रोग्राम पे एग्री किया जाता है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन उसकी होती है, एग्रीड होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है और उसमें तमाम लोगों के शामिल है। मतलब आप वादा करते हैं फिर वादा खिलाफी करते हैं, ये मामलात हैं सर? जी बिल्कुल, और वो वादा खिलाफी सियासी बुनियादों पे होती है ना, क्योंकि वो सियासत इतनी सख्त है कि जो भी आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं वो इम्प्लीमेंट आप सियासी कॉस्ट देनी पड़ती है, तो वो कोई देने को तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़े उसके अवाम में भी उसको कोई खास मकबूलियत नहीं है सपोर्ट, सो उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये सारा काम करना। और IMF कहती है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान डिसाइड करे कि उन्होंने IMF का प्रोग्राम पे दस्तखत करने हैं तो वो फिर इम्प्लीमेंट होंगे, और कोई भी हुकूमत जो आएगी उसको भी वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि सारे साइन करें। सो आई थिंक इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि ये आप एक रोड मैप बना लें जिसके तहत एक नॉर्मल पॉलिटिकल जो है तरीक़ेकार उसको इख्तियार किया जाए, जिसमें इलेक्शंस भी हैं और एक फेयर एंड और उसकी एक बड़ी वजह सर ये भी हो सकती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सिग्नेचर की, क्योंकि इलेक्शंस अब जाहिर सी बात है इसी साल होने हैं। अगर आइन की बात की जाए तो पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, और फिर कौन सी हुकूमत आती है किसी को नहीं पता होता, कौन सी जमात हुकूमत बनाती है किसी को नहीं पता होता। तो शायद इसी वजह से जो अभी मुआहिदा होने जा रहा है उसमें तमाम सियासी जमातों के सिग्नेचर्स लाजमी है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल माहदे हो रहे हैं उसमें आपने देखा कि रिकोडेक में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर साइन करे, क्योंकि पहले जो माहदे थे वो सुप्रीम कोर्ट में डिरेल हुए, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट इसको देख ले और अभी बता दे कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि बाद में अगर चेंज करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह ये IMF प्रोग्राम अगर एक नई गवर्नमेंट आती है और वो कहती है हमें मंजूर नहीं है ये, तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर यही गवर्नमेंट रहती है और ये इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, तो ये वो मुश्किल फैसले कर ही नहीं सकेंगे। तो फिर ये मसला जो है वो IMF ने उसका सलूशन यही निकाला है कि सारे इस पे दस्तखत करें और एक रोड मैप। और सर लेट सपोज अगर थोड़ी आगे की बात करते हैं, लेट सपोज अगर ये मुज़ाकरात किसी डेडलॉक का शिकार होते हैं, जो कि अभी भी डेडलॉक का शिकार हैं, और ये डेडलॉक जाहिर सी बात है IMF अपनी शराइत से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान इस पोजीशन में ना हो कि जनाब वो तमाम शराइत को मान सके। लेट सपोज अगर ये मुआहिदा नहीं होता है तो व्हाट डू यू थिंक आने वाले हफ्तों में क्या होने जा रहा है फिर? आई थिंक अगर हमने ये मायदा ना किया तो हमारी इकॉनमी रिकवर नहीं कर सकेगी। हम बिल्कुल देखें, हमारे पास 3-3.5 अरब डॉलर हैं हमारे रिजर्व्स में, ये अगले 3-4 हफ्तों के में ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ये ख़त्म होंगे तो पूरा जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। जो थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। खाने पीने का मसला होगा, पेट्रोल का मसला होगा, दवाइयों का मसला होगा, और ये स्केल इतनी बड़ी होगी कि हमने ऐसी चीज कभी देखी नहीं होगी। सो आई थिंक इसमें तो सब्र भी नहीं करना चाहिए कि ये नहीं होगा, ठीक है। और यही इसलिए ये इम्पोर्टेंट है
सारों को मिल बैठ के जनाब इस चीज का हल निकालना चाहिए, क्योंकि तमाम सियासी जमातों की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि मईशत किसी एक का मसला नहीं है, तमाम सियासी जमातें बैठेंगी। और जाहिर सी बात है जो इस वक्त सूरत हाल है मईशत के हवाले से, पहले तो ज़बू हाली कहते थे, अब तो गड़े में गिर चुकी है, इसको निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। जनाब थैंक यू सो मच। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।